हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा चौरसिया जुड़ चुकी है। पूजा, किस तरह के हालात इस वक्त शंभू बॉर्डर पर है? किसानों की तरफ से जो मांग है वो अभी भी जारी है क्या? अभी भी वहां पर इसी तरह के हालात बने हुए जैसा कि अभी हम दिखा रहे थे? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें जिस तरीके से प्रियंका जो है शंभू बॉर्डर की जो बात हो रही है, वहाँ से जो किसान हैं वो लगातार दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अगर फोर्सेस की बात करें तो देखिए 4 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, जिसमें अगर हम पहली लेयर की बात करें तो जो आईआरबी के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है, दूसरी लेयर में आरएएफ के जवान को तैनात किया गया है, वहीं तीसरी लेयर की बात करें तो बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया और चौथी लेयर में खुद जिला पुलिस है। यानी कि कुल मिलाकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो जिस तरह से चाक चौकस की गई है, लेकिन इस बीच जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। उनका कहना है कि वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और इस बीच आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। हालांकि अगर किसानों की बात करें तो जो है फेस शील्ड लगाकर वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें लगातार रोकने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए किसानों की मांग को लेकर, देखिए एमएसपी पर गारंटी की वो मांग कर रहे हैं प्रियंका। दूसरी तरफ जो बिजली दर है उसमें किसी भी तरह के कोई बदलाव नहीं किए जाए, ये मांग हो रही है। इसके साथ साथ कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर वो लगातार पिछले 300 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शंभू बॉर्डर पर। लेकिन जो है आपको याद होगा 6 तारीख को भी उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, लेकिन उनको ये लगा कि सरकार की तरफ से आश्वासन मिलेगा, लेकिन जब कोई आश्वासन नहीं मिला सरकार की तरफ से तो वो अब दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार किसानों का समर्थन कर रही है। हमने देखा कल किस तरीके से कांग्रेस के जो सांसद हैं तमाम जो है सांसदों के साथ वहां पर संसद भवन में जो है मार्च कर रहे थे कि किसानों की जो मांगे हैं वो जायज़ हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कृषि मंत्री की, तो शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में ये साफ कर दिया था कि जो यूपीए की जो सरकार थी उस समय एमएस स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी वो उन्होंने रिकॉर्ड पर कहा था कि वो लागू नहीं करेंगे, और आज वो किस बिहाफ पे इस तरह की जो है मांग कर रहे हैं। हालांकि किसानों से बातचीत को लेकर किसान जो है आश्वस्त नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि सभी फसलें जो हैं जो है उनको एमएसपी पर लिया जाएगा। जी बिल्कुल। पूजा, एक और चीज समझना चाहेंगे, जो राजनीतिक दलों की तरफ से भी यहाँ पर जो समर्थन दिया जा रहा है, किसान अभी जैसा कि हम सुन भी पा रहे थे कि लगातार किसान कह रहे हैं कि मीडिया तक को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, पुलिस उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, पुलिस उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। क्या इसी तरह की स्थिति वहां पर है? देखिए अगर हम फिलहाल बात करें जो है शंभू बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद नहीं हूँ प्रियंका, लेकिन जो वहाँ की स्थितियाँ निकलकर सामने आ रही हैं वो ये है कि वहाँ पर जो पुलिस है, क्योंकि देखिए पुलिस के सामने भी सुरक्षा की एक कड़ी चुनौती है जिसको देखना है पुलिस को। अगर वो वहाँ पर जो मैंने जैसा कि आपको बताया कि 4 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, अगर वो वहाँ पर ज़रा सा भी ढीलापन दिखाएंगे तो किस तरीके से किसान आगे बढ़ेंगे। हालांकि बीच में अभी पुलिस और किसानों के बीच बातचीत भी हुई, जहाँ एक तरफ पुलिस का ये हरियाणा पुलिस का ये कहना था कि हम सिर्फ उन्हीं किसानों को आगे बढ़ने देंगे जो कि जिनका लिस्ट में नाम है। वहीं दूसरी तरफ किसान ये कह रहे हैं कि जो लिस्ट की आप बात कर रहे हैं, ऐसा किसी भी तरह का कोई भी लिस्ट किसानों की तरफ से नहीं दिया गया है। और अगर मौजूदा हालात की बात करें तो वो वाकई में वहाँ पर स्थितियाँ जो है लगातार जो है बदल रही हैं। जो किसान हैं वो मान नहीं रहे हैं, उनका कहना है कि वो सरकार से अगर उन्हें आश्वासन मिलता, समझौते पर सरकार अगर उतरती है तो ठीक है, नहीं तो वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। आप समझिए कि 6 तारीख को जब आगे बढ़ने की बात हुई थी, उससे पहले किस तरीके से पुलिस ने उनको रोका और उस दौरान 16 किसान घायल हुए थे, जिनमें से 3 किसान ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो ऐसे में किसान किसी भी तरह से जो है रुकने को तैयार नहीं है प्रियंका। जाहिर तौर पर पूजा, और यहाँ पर देखिए किसानों का जो कूच है वो अपने आप में ही इस बात की गवाही दे रहा है कि 300 दिन बीत गए, उसके बावजूद भी प्रशासन उनकी मांग सुनने को भी तैयार नहीं है। क्या यहाँ पर कोई भी अब रास्ता नजर आ रहा है कि दिल्ली की तरफ अब इन्होंने अपनी राह कर ली है? क्या इसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई इनको आश्वासन मिल सकता है? दिल्ली की तरफ जाने के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र से कोई किसी मंत्री की तरफ से कोई आश्वासन यहाँ पर किसानों को मिल सकता है?
देखिए, अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रियंका यहाँ पर अब सीधी बातचीत जो है और सीधी जो लड़ाई है वो किसान वर्सेस सरकार की हो चुकी है। प्रशासन को तो फिलहाल यहाँ पर जो है लगाया गया है कि वो जो मौजूदा हालात हैं उनको नियंत्रित कर सकें, और अगर सरकार की, क्योंकि किसान अब सुनने को तैयार नहीं है। 300 दिन यानी कि 10 महीने प्रियंका, जिसने जो है लगातार ये मांग की हो कि वो धरने पर बैठे हो, शंभू बॉर्डर पर लगातार बैठे हों, और अब जब वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर किसी भी तरह का कोई आश्वासन उन्हें मिला होता, और 2 दिन पहले भी जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया था कि सरकार 2 दिन में अगर आश्वासन किसी तरह का नहीं देती है, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है, तो वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। इसके बावजूद किसी भी तरह के आश्वासन जो है नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से, ये किसान लगातार कह रहे हैं, और इसी वजह से जो तमाम किसान नेता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं कि हम संसद तक जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे। और क्योंकि इस दौरान देखिए शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो इस जो मौका है, एक तरफ सरकार के पास भी, दूसरी तरफ विपक्ष के पास भी। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार जो है उठा रहा है कि आप एमएसपी की गारंटी देने की आपने बात कही थी 2021 में, किस तरह से यहाँ पर किसानों ने करीब 1.5 साल तक यहाँ पर प्रदर्शन किया, और उस दौरान कितने किसानों की जानें गई थी, कितनी मांगे हुई थी, किस तरह से कई जो है बैठकें सरकार और किसानों के बीच में हुई थी। लेकिन जो है ये धरना प्रदर्शन तब खत्म हुआ था जब आश्वासन दिया गया था कि जो है एमएसपी पर गारंटी को लेकर बातचीत होगी, और कई बार ऐसी भी स्थितियां बनी जब बातचीत विफल भी रही प्रियंका, आपको याद हो तो। और अब जो किसान है हरियाणा और पंजाब